अभी दिसंबर 1 को सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जिसको सीबीएसई के श्याम भारद्वाज ने, जिनको एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी कहा जाता है, अपनी ऑफिशियल रिलीज में कई बातें कही है। उन्होंने इस नोटिफिकेशन में कहा है कि सीबीएसई क्लास 10th है या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, उनके जो टोटल कैलकुलेशन होगा एग्जामिनेशन देने के बाद मार्क्स का, वह बेस्ट 5 पर कंसिडरेशन होगा। अब ये बेस्ट 5 क्या है? बेस्ट 5 मतलब उनके अच्छे 5 सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो गए, उसी के मार्क्स को गौर किया जाएगा। उससे ज़्यादा का भी नहीं, उससे कम का भी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी पेंच है। उन्होंने इस रिलीज में कहा है कि एक कैंडिडेट 6 सब्जेक्ट लेते हैं, 7 सब्जेक्ट लेते हैं, तो अब ये बेस्ट 5 का कंसिडरेशन कौन करेगा? सीबीएसई नहीं। इनके पहले वाले भी नोटिफिकेशन जो सीबीएसई का मैंने देखा था, इस बुक में पढ़ा था, ये सैंपल पेपर है, तो इसमें मैंने देखा था कि ये जो है यहाँ पर, इसके ठीक सामने इस नोटिफिकेशन में भी सीबीएसई ने कह रखा था कि अगर एक कैंडिडेट के 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और डिसीजन करना है कि बेस्ट 5 का कहाँ होगा, तो आपको यह बेस्ट 5 डन करने के लिए क्लास 10th के स्टूडेंट 11th में जाएंगे, तो उस स्कूल में जहाँ एडमिशन हो रहा हो वो तय करेगा, या फिर उस इंस्टीट्यूशंस में, एडमिटिंग इंस्टीट्यूशंस या एम्प्लॉयर जो उनको एम्प्लॉय कर रहा होगा, ये तय करेगा जो पढ़ने के लिए या डिफरेंट पर्पस के लिए। यहाँ पर और भी बातें बोली गई। बोर्ड डज नॉट कैलकुलेट, डिक्लेयर और इन्फॉर्म द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। बोर्ड ऐसा कुछ नहीं करेगा कि आपके मार्क्स को बता दे। और इफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इन कैलकुलेशन इफ एनी मे बी डन बाय एडमिटिंग इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयर। उन जो पूछेंगे सीबीएसई से, भविष्य में हो सकता है कि 12th के मार्क्स पूछे जाए, नीट में, जेई मेंस के लिए या अन्य सारे जगह के लिए होते हैं, तो उस कंडीशन में ये बात पूछे जाने पर वो उनको जवाब देगा सीबीएसई। लेकिन सीबीएसई उस समय भी ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई, जो आपके स्टूडेंट हैं हमारे, उसके इतने मार्क्स आए। और इसके लिए सीबीएसई को किसी तरह से पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। भविष्य में हो सकता है कि स्टूडेंट को सेंट्रल में जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, और मार्क्स का वेरिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है। बोर्ड ने अनाउंस किया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो February 15 से स्केलेटेड है, फिक्स्ड है, और डेट शीट कभी भी आ सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन का मतलब एक रिस्पॉन्स टू द वेरियस पर्सन जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, द क्राइटेरिया ऑफ कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, इसको लेकर बताया गया है। और कहा गया है कि ज़्यादा जरूरी हुए तो सीबीएसई एक बाज़ाब्ता कन्फर्मेशन लेटर सभी स्कूलों को, सभी इंस्टीट्यूशंस जो भी इस संबंधित होंगे, उनको बता देगा कि सीबीएसई इस तरह के किसी भी कैलकुलेशन जिससे डिफरेंसेज पैदा लेते हैं स्टूडेंट के बीच में मार्क्स को लेकर, वो नहीं बताएगा। द डिसीजन इज नॉट टू अनाउंस सीबीएसई टॉपर लिस्ट एंड मेरिट लिस्ट टू अवॉइड अनहेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट ऑफ द बोर्ड एग्जाम। ये भी बहुत बड़ी बात आ गई है। और सीबीएसई लास्ट ईयर भी ऐसा नहीं की थी, इस बार भी नहीं करेगी। और कोविड-19 के बाद से जो पॉलिसी चेंज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, इसको फाइनलाइज कर दिया। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।